हेलो एंड वेलकम बैक टू राजस्थान अखाड़ा। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आरएएस एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं और ये इस वक्त इसलिए जरूरी है बिकॉज आपके मेंस का एग्जाम आने वाला है अभी और आरएएस की नई वैकेंसी की चर्चाएं भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी प्री पास करके भी मेंस लिखेंगे, कुछ स्टूडेंट हैं जो बस इस पूरे जो अरीना है आरएएस एग्जाम इसके अंदर अभी एंटर होंगे, न्यू एंट्रेंट्स है वो। तो सबका अपना अपना एक तरीका है तैयारी करने का, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। पर जो कॉमन बात है वो ये है कि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हम कर देते हैं तैयारी के दौरान, जिसकी वजह से जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, इमोशन लगा रहे हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि किस रोलर कोस्टर से आप गुजर रहे हैं तैयारी के दौरान। क्या थ्रिल्स है इसके अंदर, क्या हैप्पीनेस है, क्या फ्रस्ट्रेशन आता है, ये सब चीजें हम बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। तो इस दौरान कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से पूरी ईमानदारी और नियत के साथ तैयारी करने के बाद भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता। वही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे और कैसे रिजोल्व करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो एबल टीम है अंडर द गाइडेंस ऑफ विनय सर, जिन्होंने यूपीएससी के अंदर, एचसीएस के अंदर और आरएस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, इस टीम के तीन इंपॉर्टेंट मोटो हैं। पहला है रिलेवेंस, दूसरा है सिंप्लिसिटी और तीसरा है क्वालिटी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले देखो, मान लो अगर आपके पास कुछ टॉपिक पढ़ने के लिए आपने सोचा कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, तो बहुत जरूरी है जानना कि आपके लिए रेलेवेंट क्या है, बिकॉज वी डोंट वांट यू टू बिकम इंफॉर्मेशन कलेक्टर। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज। ये कोई मेडिकल डिजीज नहीं है, साइकोलॉजिकल डिजीज है जिसका नाम है इनपुट एडिक्शन। कि बहुत सारा इकट्ठा कर लो इन्फॉर्मेशन, जहां से आ रहा है इनपुट ले लो। हमारे पास आरएस के अंदर लगभग 18 टॉपिक हैं, सारे एकदम अलग अलग, इकोनॉमी, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। कितना डेटा इकट्ठा करोगे? तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको केवल रिलेवेंट पढ़ना है, रिलेवेंट ही पढ़ना है और रिलेवेंट ही एग्जाम में लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है सिंप्लिसिटी का। आप बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से चीजों को पढ़ लेते हो, वो समझ में नहीं आती है और फिर कॉम्प्लेक्स तरीके से ही आंसर लिख के आ जाते हो। आपने लिखना होता है 15 वर्ड, 50 वर्ड, 100 वर्ड। आपको लगता है कि आपने पूरा आंसर लिख दिया, बट नंबर नहीं आते हैं क्योंकि आपने बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से उलझा के उसको पेश कर दिया है जो कॉपी चेक कर रहा है उसके सामने। और वो इतना एफर्ट नहीं लेता है कि वो पूरा आपके कॉम्प्लेक्स जो आपने स्कीम बना दी उसको समझे फिर आपको मार्क्स दे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर आंसर्स सिंपल। थर्ड इंपॉर्टेंट बात है क्वालिटी। कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने वर्ल्ड वॉर पढ़ा, तो वर्ल्ड वॉर पढ़ते वक्त आप एटलीस्ट इतनी जानकारी तो ले लेते होंगे, आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा कि अगर आपसे अभी भी मैं पूछूं तो आप बता देंगे थोड़ा बहुत, 50 वर्ड में, 100 वर्ड में कुछ लिख देंगे उसके बारे में। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वालिटी लिखते हैं क्या, कि आपके आंसर के अंदर कीवर्ड्स हैं क्या जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, या क्वेश्चन के जितने पार्ट्स थे उन सब पार्ट्स को आपने कैटर किया गया। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी टीम है, जो फैकल्टीज की टीम है, स्ट्रेटजी बनाते वक्त, प्लान बनाते वक्त, प्रोग्राम बनाते वक्त, इन सब बातों का ध्यान रखती है। इनमें तीन जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको, रिलेवेंस, क्वालिटी एंड सिंप्लिसिटी, इज द मोटो ऑफ राजस्थान अखाड़ा अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ विनय सर, जिन्होंने एचसीएस में, यूपीएससी में, आरएस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। ये प्लान बना है आपके लिए, इसके अंदर कुछ एडेप्टेशन की है। जिस तरह से आरएस की एग्जाम के अंदर आरपीएससी के क्वेश्चन को पूछने के ट्रेंड में कोई अगर बदलाव आया है, इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें या टॉपर्स की कॉपीज को देखें तो उसमें क्या लिखने पे एक नंबर आते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रख के प्लान प्रोग्राम बनाया गया है जो हम आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं पूरा। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारी जो स्ट्रेटजी है जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से, उसे अप्लाई करने की वजह से हमें यूपीएससी और एचसीएस के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं 2022, 2023। और अब आने वाले स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हैं, उम्मीद करते हैं वो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। तो 2023 अगर आप देखें यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट, तो इसमें AIR 134 अंजना दहिया, इन्होंने टेस्ट सीरीज भी की। पर्सनल मेंटरशिप जो कि हॉलमार्क है यूपीएससी अखाड़ा का, कि आपने कोई टॉपिक अगर पढ़ा, उसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे 24 आवर से ज्यादा नहीं खींचेंगे। कई बार होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, बट आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी कि आप उसी टाइम फैकल्टी से क्वेश्चन पूछें कि इसका क्या मतलब है। अगर ये साइकोलॉजिकल है कि अगर 24 आवर में आपने इसे रिपीट कर लिया, अपने नोट्स को वापस पढ़ लिया, अपने डाउट्स क्लियर कर लिए, तो ही वो चीज आपके दिमाग में रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। आगे देखेंगे रिजल्ट्स की। सुरमया रैंक 281, ये हमारी क्लासरूम स्टूडेंट, मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड, इन्होंने टेस्ट सीरीज भी की।
2023 का रिजल्ट है, 211 रैंक है, उसके बाद 413 रैंक है। अगर ओवरऑल देखें तो यूपीएससी सीएससी के अंदर ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपनी मेहनत के साथ यूपीएससी अखाड़ा की टीम और इन बच्चों की सारी मेहनत को मिला के ये रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। अगर एचसीएस की बात करें तो एचसीएस में यूपीएससी अखाड़ा, टीसीएस अखाड़ा एक बहुत बड़ा नाम है। विनय सर की एबल गाइडेंस के अंदर ये स्टूडेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, सीधा उनसे बात करते हैं किस तरह से। अब देखो, पढ़ाई के दौरान एक एकेडमिक ब्रांच है जिसमें आप कंटेंट पढ़ते हैं, इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल भी बात होती है कि आप मेंटोर से बात करके किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके रख सकते हैं, किस तरह से जो एग्जाम की फ्रस्ट्रेशन है उसे दूर कर सकते हैं, किस तरह से बाउंस बैक करने की जो पावर आपके अंदर आती है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई मेंटोर है जिससे आप बात कर सकते हैं, और वो मेंटोर भी ऐसा कि जिसने इस पूरे रास्ते को बहुत गौर से देखा हो, पूरे रास्ते को तय किया हो, तो आपको बता सकता है कि कहाँ क्या दिक्कतें आने वाली हैं। वो बता सकता है कि क्या नहीं पढ़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नहीं पढ़ना। तो यही सब चीजें हम राजस्थान के अंदर एक नई एनर्जी के साथ, नए एफर्ट के साथ इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद देखिए, अगर 2023 का एचसीएस का रिजल्ट मैंने बताया, एचसीएस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहा है। इसके बाद आरएएस टॉपर्स जो राजस्थान अखाड़े से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, उनका रिजल्ट्स आपके सामने है। तो ये रिजल्ट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज दीज रिजल्ट्स एक्सप्लिसिटली प्रूव्स दैट कि जो हमारी स्ट्रेटजी है, जिस पे हम काम करते हैं, तीन इंपॉर्टेंट बातें, रेलेवेंस, क्वालिटी एंड सिंप्लिसिटी, वो रिजल्ट्स दे रही है, वो प्रैक्टिकल है, वो एफिशिएंट है। तो इसी स्ट्रेटजी को अब मैंने जो ओवरव्यू बताया आपको, बर्ड आई व्यू, इसे डिटेल में बताएंगे आपको सिद्धार्थ शर्मा सर, जो कि आपकी सोशियोलॉजी की क्लासेस लेंगे। इन्हें बहुत लंबा एक्सपीरियंस है आरएस एग्जाम्स का, प्री मेन सब चीजों का। तो लेक्चर्स के दौरान ही ये आपको बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछे गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और क्या आपको आंसर के अंदर लिखना है मैक्सिमम मार्क्स पाने के लिए। 15 वर्ड का जो आंसर होता है, कोई भी स्टूडेंट छोड़ के नहीं आता है, हर स्टूडेंट उसको लिख के आता है, बट मार्क्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। उसका क्या रीजन है? कीवर्ड्स, उसका रीजन है रिलेवेंसी, उसका रीजन है क्वालिटी। तो ये सब बातें लेक्चर के दौरान ही आपको फैकल्टीज बताएंगे। सो आई रिक्वेस्ट सिद्धार्थ सर टू एक्सप्लेन यू द प्लान, द प्रोग्राम, द स्ट्रेटजी विच वी हैव फॉर यू फॉर आरएएस एग्जाम। सर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी तैयारी 20 जुलाई के एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी, और जो लोग प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो लोग नेक्स्ट प्री की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही मेंस आपका खत्म होगा 21 जुलाई को, वैसे ही प्री के लिए कुछ ना कुछ तैयारियां शुरू कर देगा आरपीएससी, जैसा कि मुझे उम्मीद है। तो अब हो क्या रहा है कि तैयारी सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं। 5 लाख लोगों ने इस बार फॉर्म भरा 2023 में। हुआ क्या? मात्र 15-16 हजार बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाए। लेकिन गलतियां कहां हुई? गलतियां हुई प्रैक्टिस में, या कहीं कुछ मेहनत की कमी रह गई, या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चे नहीं देख पाए। लोगों को पता नहीं था कि क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, ऑप्शंस को किस तरह एलिमिनेट करना है। इन सब गलतियों की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए। 15,000 16,000 बच्चे प्री क्वालिफाई कर पाए, और उनमें से भी अब सिर्फ 2,000 लोग इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। और यहां भी जो लोग गलतियां करेंगे, जो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, आंसर राइटिंग या आंसर फ्रेमिंग, हम सिर्फ डिस्कस करते हैं आंसर राइटिंग के बारे में। आंसर फ्रेमिंग का क्या? अगर एक 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो उसके 3 या 4 पार्ट्स में उसको पूछा जाता है। वो जो आंसर होगा वो भी 3 या 4 पार्ट्स में ही लिखा जाएगा। एक पार्ट भी अगर आप स्किप करते हैं तो 2.5 से 3 नंबर आपके सीधे सीधे माइनस हो जाते हैं 10 में से। हमें किन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखनी है, और हमारा जो प्रोग्राम है राजस्थान अखाड़ा पर, हम किस तरह से पढ़ाएंगे, हम किस तरह से आपको रगड़ेंगे, मैं सीधा सीधा वर्ड यूज करना चाहूंगा, जिससे कि आपको खुद आपको प्रैक्टिस करनी नहीं है। आप हमारे लेक्चर्स देखिए, आप हमसे गाइडेंस लीजिए, हम क्लासेस में ही इतनी आपको प्रैक्टिस करा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इतना आपके सामने रख देंगे खोलकर कि आपको एक्स्ट्रा अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप यहीं इतना रगड़ दिए जाओगे कि आपके लिए केक वॉक हो जाएगा वो 3 घंटे का पेपर। आप बहुत इजीली इसको कर देंगे। हम क्या करेंगे? पर्सनल अटेंशन आपको देंगे सबसे पहले। कि होगा क्या, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, आप सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। रिवीजन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। चीजें इतना बड़ा कोर्स है कि आप स्टार्ट करते हैं और जब एंड करते हैं तो पता चलता है कि फर्स्ट जो आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी थी वो आप भूल चुके हो बिल्कुल। हम क्या करेंगे? हम अपने ही लेक्चर में पूरा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपको इन दी एंड रिवीजन कराएंगे पूरे लेक्चर का,
और जब सेकंड लेक्चर स्टार्ट होगा तब फर्स्ट लेक्चर का एक ओवरव्यू आपको दे दिया जाएगा कि हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। 2 या 3 बार अगर आप उस चीज को रिवाइज कर लेते हैं, फिर पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप हमारे लेक्चर में ही 4 या 5 बार उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, तो क्या आप उसको भूल पाएंगे? नहीं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सबका सिर्फ यही रहता है कि संधि की डेफिनेशन पढ़ी और संधि के 100 क्वेश्चन कर लिए। टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन खत्म। मैं खुद आपको संधि के, उपसर्ग के, प्रत्यय के, हर चीज जो हर टॉपिक जो 50 नंबर की ग्रामर आ रही है उसके 1000 से लेकर 1500 वर्ड्स प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या यह पॉसिबल है कि आरपीएससी के पेपर इसके बाहर आ जाए? और अगर इन केस 1-2 वर्ड बाहर आ भी जाते हैं, 8 संधि एवं संधि विच्छेद पूछा जाएंगे, अगर 1-2 क्वेश्चन बाहर आ भी जाते हैं तो वो सिमिलर ही होंगे। यहां इतनी प्रैक्टिस करने के बाद बाहर कुछ भी नहीं जाना उसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस करना, हर चीज की प्रैक्टिस। 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, आपको सीधे सीधे किस तरह डेफिनेशन लिखनी है आप रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन 50 नंबर, किस तरह 50 वर्ड्स में आपको लिखना है 5 नंबर के क्वेश्चंस को, किस तरह से टॉपिक्स पे, किन टॉपिक्स पे 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस की जाएगी। प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और टॉपर्स ने, जो हमारे टॉपर्स हैं, वो आपको कंटिन्यूअसली गाइडेंस देते रहेंगे कि उन्होंने वो क्वेश्चंस किस तरह अटेम्प्ट किए थे और उनको कितने नंबर मिले और क्या उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे आपको और ज्यादा मार्क्स मिले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की गई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे 2 गार्जियन हैं, पहला हमारा सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये 2 ही हमें बताएंगे कि आरपीएससी के दिमाग में क्या चल रहा है। आरपीएससी सिलेबस के बाहर नहीं जाएगा और जो भी एग्जामिनर जो पेपर सेट करेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखेगा। तो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 2023 में वो मोर और लेस सिमिलर रहेंगे पिछले साल के 2021, 2018, 2016 के क्वेश्चंस की तरह, चाहे वो 2 नंबर के हो, 5 नंबर के हो, 10 नंबर के हो। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जो भी सब्जेक्ट आपको यहां पढ़ाया जा रहा है वो एक एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाया जाएगा। एक टॉपर सिलेक्टेड होगा जिसने आरएस को ऑलरेडी पूरे सिलेबस को रगड़ा हुआ है, उसने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, उसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं और उसको पता है कि आरपीएससी का प्रेजेंट ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, आरपीएससी किस तरह के सवाल पूछ रही है और किस तरह से उनके जवाब लिखे जाए कि आरपीएससी आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगी। तो यहां रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले हो जाता है एक्सपर्ट्स का और टॉपर्स का। क्रिस्प लेक्चर्स होंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें पीएचडी नहीं करनी है किसी भी टॉपिक पे। सोशियोलॉजी है, सिर्फ 20 नंबर का पूछा जाएगा, हमें उतना ही पढ़ना है कि 20 नंबर का हम अटेम्प्ट कर सकें। सोशियोलॉजी की पीएचडी क्यों करनी है, या बिहेवियर पे, साइकोलॉजी पे, लॉ पे, इन पे पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ जो टॉपिक पूछा गया है उसका आंसर लिखना है। वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉपिक है इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, तो हम क्यों वर्ल्ड वॉर पढ़े, हमें सिर्फ इंपैक्ट पढ़ना है वर्ल्ड वॉर का। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, जिसमें मैक्सिमम वर्ड्स लिखने होंगे 100, तो हम इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सिर्फ 100 शब्दों का ही क्यों ना पढ़ लें, ज्यादा रामायण पढ़ने से की जरूरत ही नहीं। टू द पॉइंट लेक्चर्स, इससे क्या होगा, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट लेक्चर से क्या होगा, जितनी कम आपके पास नॉलेज होगी सिलेबस के लिए, ज्यादा नॉलेज आप याद नहीं रख पाएंगे। रिवीजन उतना ही ज्यादा आप करेंगे जितनी क्रिस्प, जितनी शॉर्ट एंड स्वीट नॉलेज आपके पास होगी, उतना ज्यादा रिवीजन हो पाएगा। और जब आप रिकॉल कर रहे होंगे आंसर लिखते टाइम एग्जामिनेशन हॉल में, तब वो बहुत इजीली आपको रिकॉल हो जाएगा क्योंकि आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज है, आपके पास पूरा ब्रह्मांड नहीं है नॉलेज का, तो आप बहुत जल्दी से वो आंसर फ्रेम करके आंसर लिख देंगे। तो टू द पॉइंट लेक्चर्स होना एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज होता है। क्या होता है, अमूमन देखते हैं लोग कि एक टॉपिक पे लेके बैठ जाते हैं, पूरे दिन भर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो टॉपिक आप मुझे बताइए, आपने वो टॉपिक तैयार कर लिया पूरे दिन भर बैठ के, आपने 8 घंटे एक टॉपिक में लगा दिए, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ही मान लीजिए या कोई और टॉपिक मान लीजिए, रिफॉर्मेशन, रेनेसां, लेकिन अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आने वाला है वो या तो 2 मार्क्स का आएगा या 5 का आएगा, 10 का आएगा, मैक्सिमम 100 वर्ड से ज्यादा आपको उस टॉपिक पे कोई नहीं पूछेगा। तो जब 100 वर्ड से ज्यादा कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई क्वेश्चन फ्रेम हो ही नहीं रहा, तो पर्टिकुलर उस टॉपिक को पढ़ने का, उसके ऊपर एक पूरी किताब लिख देने का या पूरे नोट्स बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, ज्यादा रामायण आपको पढ़नी ही नहीं है। आंसर फ्रेमिंग किस तरह से होगी, अगर 10 नंबर के क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, ढाई में मार्क्स के में डिवीजन हो रहा है, तो आपको किस तरह से स्टार्ट करना है, क्या डेफिनेशन लिखनी है, किस तरह से एग्जाम्पल लिखने हैं, एग्जाम्पल वो जो आरपीएससी को पसंद आए, जो राजस्थान के रेफरेंस में हो, ठीक है, वो एग्जाम्पल्स किस तरह से कोट करने हैं,
फिर सेकंड पार्ट क्वेश्चन का किस तरह अटेम्प्ट करना है, वो फ्रेमिंग जो आंसर की होती है वो किस तरह से की जाए कि 10 में से, मतलब जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा हो तो उसको लगे कि इसने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा है और क्वेश्चन के हर डायमेंशन को इसने यहाँ पर सॉल्व किया है और अपना आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है। उसके बाद आंसर राइटिंग टिप्स, और ये टिप्स किसके द्वारा, टॉपर्स के द्वारा, क्योंकि टॉपर्स ही आपको बता पाएंगे कि आरपीएससी का ट्रेंड क्या है, उन्होंने अपने टाइम पर क्या किया। ज्यादा देर तो हुई नहीं है, 2021 के टॉपर्स अभी तो निकले हैं, 2 साल पहले तो मेंस हुआ है। ऐसा क्या उन्होंने 2 साल पहले किया, ऐसे किस तरह से उन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, किस तरह के उन्होंने आंसर्स लिखे जिसकी वजह से आरपीएससी ने उन्हें मैक्सिमम मार्क्स दिए, वो चीजें आपको टॉपर्स बताएंगे। और इन सब चीजों, जब आप ये पूरे 7 पॉइंट्स की प्रैक्टिस कर लेंगे हमारे साथ, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ये देखेंगे कि आपको अब और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ही नहीं है और रिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे हमने इन बिटवीन द बैच ही सब कुछ कवर हो चुका है, प्रैक्टिस भी आपकी हो चुकी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपने कोर्स के बीच में ही कर ली। अब एडिशनल आपको कोई कुछ नहीं करना, सब कुछ आपका कंप्लीट हम करवाएंगे। जैसा कि आपको पता है 4 पेपर होते हैं आरएस में, मेंस में पेपर 1, 2, 3, 4, चारों पेपर 200-200 मार्क्स के होंगे। पेपर 1 में हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी जो है वो सीधा सीधा पूछा जाता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान से। इसका हम एक मॉड्यूल, स्पेशल मॉड्यूल हम लॉन्च करेंगे जो मेंस ओरिएंटेड होगा, और सीधे सीधे 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन उस मॉड्यूल में से आपको मेंस में देखने को मिलेगा। उसके बाद 20-20 नंबर के 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग। वही पॉइंट देखा जाएगा कि सिंपल तरीके से क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाए कि आप यहां 20 नंबर तीनों में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाए। 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ज्यादा इन डेप्थ हमें इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना है, डेप्थ में हम कहा जाएंगे इन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, और इन सब्जेक्ट्स के जितने भी लेक्चर्स वगैरह होंगे वो हमारी ऐप राजस्थान अखाड़ा, यूपीएससी अखाड़ा पर आपको अवेलेबल होंगे, आप उनको अवेल कर सकते हैं और उनको देखकर आपको लगेगा कि बहुत ही कम टाइम में आप बाकी लोगों से, बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप बहुत आगे निकल जाएंगे। प्रैक्टिस जब वो शुरू करेंगे तब आपका कोर्स भी कंप्लीट हो चुका होगा और इवेंचुअली आप प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर चुके होंगे। पेपर 2 की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स हम आरएस टॉपर से पढ़ेंगे, मोहित पंचोली जी हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें साइंस में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है पेपर 2, बहुत स्कोरिंग पेपर होता है। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, ये तीनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इन डेप्थ पढ़ने होंगे। यहाँ पर 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तीनों तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। और फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी हमारे मेंटर हैं विनय सर, वो आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे से इन सब चीजों को पढ़ाया जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटी, दिनेश सर आपको कवर करवा देंगे बिल्कुल अच्छे से, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यूपीएससी का, आरपीएससी का, और उसकी प्रैक्टिस, क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, प्रीवियस ईयर किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह से उनको लिखा जाएगा, सारी इन डेप्थ हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियर, लॉ, वही 20-20 नंबर के क्वेश्चन, इन डेप्थ में नहीं जाना है, सीधे सीधे 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनको अटेम्प्ट किस तरह से करना है वो हम आपको कोर्स में समझाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर, पेपर 4 हिंदी और इंग्लिश, 200 मार्क्स का पेपर, हिंदी 120 मार्क्स की और इंग्लिश 80 मार्क्स की। यहां इस पेपर में क्या करना है, बच्चे सिर्फ ये देखते हैं कि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लें, हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज में क्या होगा, टेस्ट सीरीज में हिंदी के आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, एक सब्जेक्ट पेपर हिंदी का जिसमें आप मुश्किल से 10 संधि के वर्ड कर लेंगे, 4 वाक्यांश के लिए 1 शब्द की प्रैक्टिस कर लेंगे, और टोटल आपका टेस्ट सीरीज से हिंदी की प्रैक्टिस होगी संधि के 16 शब्द और वाक्यांश के लिए 1 शब्द के 8 शब्द, बाकी पर्यायवाची शब्द भी आप 8 प्रैक्टिस कर लेंगे। यहां इस कोर्स में आपको डेफिनेशन, कंसेप्ट, ये सब समझाने के बाद एग्जाम्पल्स करवाए जाएंगे, हर प्रकार की संधि के, हर प्रकार के उपसर्ग के, प्रत्यय के, कम से कम 1000 से 1500 एग्जाम्पल्स आपको यहां रगड़ा जाएगा, ताकि जितनी मेहनत आपको यहां करवाई जाएगी उतना ही इजी आपके लिए मेंस का एग्जाम हो जाए और आप 120 में से, हमारा टारगेट 90 प्लस का रहता है कि हम आपको 90 से ऊपर पहुंचा दें। यहां आप 90 से ऊपर पहुंचे, यहां 60 लेटर राइटिंग हम कर रहे हैं, 10-10 लेटर आपसे लिखवा दिए, ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझा दिया किस तरह से लेटर लिखना है। जब यहां पर हमारे कोर्स के बीच में आप 10 लेटर की प्रैक्टिस, 15 लेटर की प्रैक्टिस हमारे साथ कर लेंगे तो वहां 1 लेटर लिखना, वहां 1 रिपोर्ट राइटिंग लिखना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, 90 मार्क्स यहां, 60 मार्क्स की यहां, ठीक है, कितना हो गया 150 मार्क्स। 150 मार्क्स का टारगेट आप जब हिंदी में इंग्लिश पेपर 4th में लेकर चलेंगे तो मैं आराम से कहता हूं कि 120 से नीचे आप जाने वाले हैं ही नहीं।
आरपीएससी इतना इजी मार्क्स नहीं देती है आपको जितना हम समझते हैं, लेकिन अगर आपने इस चीज को टारगेट लेके चले, हमारा टारगेट अगर ये रहता है तो 120 से 130 नंबर आपको टॉपर बनाने के लिए, एसडीएम बनाने के लिए काफी होंगे। तो ये हमारा प्लान है मेंस के लिए और प्री के लिए। हम टॉपर्स के साथ मिलकर, दिनेश सर, मैं और विनय सर, मोहित पंचोली जी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पढ़ाएंगे, आरएस टॉपर हैं, हम सब मिलकर आपको टू द पॉइंट क्रिस्प लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे। उन लेक्चर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उनकी प्रैक्टिस की जाएगी, उन्हें समझाया जाएगा कि उन्हें कैसे अटेम्प्ट किया जाए, किस तरह से उनको फ्रेम किया जाए, किस तरह से आंसर लिखा जाए कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। इस तरह की जब आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट होने के बाद, आपको जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर महसूस होगा, वो कॉन्फिडेंस ही आपको टॉप 50, टॉप 100 में पहुंचाएगा आरएस की रिजल्ट में। तो हम उम्मीद करते हैं जैसा हमारा यूपीएससी में हमने रिजल्ट दिया है, एचसीएस में हमने रिजल्ट दिया है, उससे भी बेहतरीन रिजल्ट हम आने वाला जो अटेम्प्ट है आरएस का उसमें देंगे। मेहनत हम सब करेंगे, मिलकर करेंगे, और एक बताते हैं कि किस तरह से मेहनत का अपर लिमिट कुछ नहीं होती, मेहनत कितनी भी की जा सकती है। ठीक है, कोई सोचता है कि हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, ये मेहनत हो गई, 8 घंटे की मेहनत हो गई, लेकिन लोग 16-16 घंटे भी मेहनत करते हैं। 8 घंटे पढ़ेंगे और 8 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वो जो 12 घंटे हैं, 3-3 घंटे के 4 जो पेपर होंगे, वो इतना ईजी हो जाएंगे आपके लिए कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे टॉप 50 में पहुंच गए। तो इसको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं, और सारे लेक्चर्स धीरे 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 ऐप पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप एनरोल कीजिए, यूपीएससी अखाड़ा ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। इसको इंस्टॉल कीजिए, एनरोल कीजिए और तैयारी शुरू कीजिए टॉप 50 में आने की आरएस में। थैंक यू।